नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ का चैप्टर है हमारा साझा पार्टनरशिप के बारे में। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से एयरफोर्स में जो है सवाल 1 नंबर का आ जाता है फिलहाल में, ठीक है। और जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें सवाल आ जाते हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा हमारा, तो इसी साझा टॉपिक पर रहेगा। और आप लोग बिल्कुल ट्रिक के साथ को सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये लगाकर एक धंधा शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का लाभ हुआ। बताइए मोहन को कुल कितने रुपये का लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। मतलब ये पूछ रहा है कि मोहन को कुल कितने रुपये प्राप्त हुए, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। जितने रुपये इन्होंने लोगों ने लगाए हैं जो है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो राम और श्याम और मोहन ने कितने कितने रुपये लगाए, 15,000 रुपये लगाए हैं यहाँ पर, ठीक है। 18,000 रुपये, 21,000 रुपये लगाए, धंधा शुरू किया है। इसके बाद में उसे एक वर्ष के अंत में 90,000 रुपये का लाभ होता है। जिस अनुपात में इन्होंने रुपए लगाए हैं उसी अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, राम, श्याम, मोहन की जो उन्होंने रुपया लगाया है इसका हम अनुपात निकालेंगे। किसका? कि राम ने रुपया लगाया है और श्याम ने और मोहन ने। तो कितना कितना रुपया लगाया है, देखिए राम ने लगाया 15,000 रुपया, ठीक है, ये सवाल कर रहा है। और इन्होंने लगाया है श्याम ने 18,000 रुपये और मोहन ने लगाया है 21,000 रुपये। तो दोस्तों, इसका सबसे पहले अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकाल लीजिएगा, इसका अनुपात निकालिएगा। देखिएगा 3 जीरो इसके समाप्त हुए, यहाँ से 3 जीरो इसके भी समाप्त हुए, इसके भी 3 जीरो समाप्त हो गए। और देखिए आगे है 15, 18, 21, 21 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। तो कितना जाएगा, 5, 15, 5 बार गया, फिर 3 छाक 18, 6 बार, और 3 सत्ते 21। तो दोस्तों, इस प्रकार से अनुपात आ गया है कि 5:6:7। दोस्तों, हमने क्या किया, हमने ये अनुपात निकाल लिया है। ये किसका किसका अनुपात आ गया है, ये अनुपात निकल के गया है राम, श्याम, मोहन की। राम और श्याम, मोहन ने 5:6:7 के अनुपात में पैसा लगाया। अब सवाल क्या कह रहा है कि इसे कुल लाभ कितना होता है, 90,000 रुपये का लाभ होता है। तो बताइए मोहन को कुल कितने रुपये का लाभ हुआ। अब देखिएगा, मोहन या है राम, श्याम, मोहन, इसका अनुपात कितना आ गया, 5:6:7। मतलब मोहन का अनुपात कितना आया, 7 आया है। आप देखिए कैसे निकालेंगे मोहन का रुपये, मोहन को कितने रुपये प्राप्त हुए निकालना हमें। तो देखिएगा टोटल रुपये कितने लाभ हुआ, 90,000 रुपये का, ठीक है। 90,000 रुपये का लाभ हुआ और मोहन का अनुपात कितना है, 7। और कुल अनुपात बटे कर लेंगे, बस सवाल लग जाएगा मेरा। कुल कीजिएगा तो 7, 5 और 6, 11, 7, 18 बटे 18 कर लीजिएगा। स्क्वायर फिट लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। 18 पंचे 90, ठीक है। 5,000 हो गया, 7 ये 5 से 35। तो दोस्तों, इस प्रकार से आ गया है 35,000 रुपये। तो दोस्तों, मोहन को कितने रुपये मिले, मोहन को रुपये मिले 35,000, ठीक है। इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, सवाल लगा के दिखाइएगा। ये हमें वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, सवाल लगा लीजिएगा, फिर आप आंसर चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर समान आया है या नहीं, ठीक है दोस्तों। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने सवाल सही सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिएगा, सवाल कह रहा है कि रीता, गीता और सीता ने 10,000 रुपये, 12,000 रुपये और 14,000 रुपये का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में 72,000 रुपये का लाभ हुआ। सीता को कुल कितने रुपये मिले, ये पूछ रहा है। अब देखिएगा, आप लोग समझिएगा बात को, यहाँ पर हमें यहाँ पे ये समझना है। देखिएगा, रीता, गीता और सीता ने 10,000 रुपये, 12,000 रुपये और 14,000 रुपये का निवेश किया। पहले हम अनुपात निकालने के वही काम करना है इस सवाल में भी हमें, कि रीता, गीता और सीता कितना रुपये लगाया इन्होंने, देखिए 10,000, ठीक है। अनुपात 12,000 और अनुपात 14,000। अनुपात निकाल लीजिएगा पहले, सबसे पहले। तो देखिएगा, ये 0, 0, 0, 3 इसके 0, इससे ये समाप्त और इससे ये समाप्त हुए। आगे अगर बात किया 2 से 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14। ये अनुपात दोस्तों आ गया है रीता, गीता, सीता का 5:6:7, इतना आ गया है। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 रुपये का लाभ हुआ। तो सीता को कुल कितने रुपये मिलेंगे, ठीक है। सीता को कुल लाभ कितना हुआ, 72,000 रुपये का। तो लिखेंगे, देखिएगा सीता को कितने मिलेंगे, तो 72,000, ठीक है। 72,000 गुणे, अब सीता का अनुपात कितना है, सीता का अनुपात है हमारा 7। तो 7 बटे कुल अनुपात कितना है, देखिएगा जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5, 6, 11, 7, 18 बटे 18। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 18 चक्कू 72, ठीक है, और 4 सत्ते 28। तो दोस्तों, इस प्रकार से सीता को कितने मिलेंगे, 28,000 रुपये सीता को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है हम उसको देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके 50,000 और 60,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त किया। ये लाभ प्राप्त हुआ है 3 वर्ष का, कि 50,000 रुपये और 60,000 रुपये।
आगे कह रहा है यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपये निवेश किया हो तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपये निवेश किया था। मतलब क्या है कि पहले व्यक्ति ने पहले 20,000 रुपये लगाए थे, दूसरे व्यक्ति ने कितने रुपये लगाए थे कि एक व्यक्ति को 3 साल बाद 50,000 रुपये मिले और दूसरे व्यक्ति को 60,000 रुपये मिले। देखिए इसमें भी कुछ नहीं, सवाल को इसको भी सॉल्व कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको एक एक सवाल अच्छी तरीके कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर अगर पहले व्यक्ति ने 20,000 रुपये निवेश किया तो पूछा दूसरे व्यक्ति ने कितने रुपये निवेश किया। हम मान लेते थोड़ी देर के लिए कि दूसरे व्यक्ति ने अगर 100 रुपये निवेश किया है तो पहला व्यक्ति का निवेश और दूसरे व्यक्ति का निवेश का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बराबर ये 20,000, ठीक है। ये कितना है 20,000 और अनुपात ये हो जाएगा x, क्योंकि ये पहले व्यक्ति का निवेश है दूसरा व्यक्ति का निवेश है। और बराबर दोस्तों देखिएगा जितना निवेश करेंगे उसी अनुपात में तो हमें लाभ प्राप्त होता है। अब पहले व्यक्ति का लाभ कितना है 50,000 रुपये, तो दोस्तों देखिएगा इसको हल कर लेंगे, ये 50,000 रुपये अनुपात में हो जाएगा हमारा ये 60,000 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से हो गया है, इसको सॉल्व करना है बस हमारा आंसर आ जाएगा। इतना करना था हमें, क्यों देखिएगा पहले व्यक्ति का निवेश जो है दूसरे व्यक्ति का निवेश इसका अनुपात और बराबर किसके लाभ के बराबर, क्योंकि जितना निवेश करेंगे उतना ही हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 0 कितने 0 4 जीरो इसके 4 जीरो इसके कैंसिल कर दीजिएगा तो एक कितना आ गया है हमारा, ये हमारा आ गया है ये 20,000, ठीक है, बटे x बराबर ये आ गया है 5/6, इतना आ गया है। इसको हमें सॉल्व कर लेना है बस आंसर आ जाएगा हमारा। तो 5 × 5 5 को 20, ये आ गया 4,000 रुपये, गुणा कर लीजिएगा तो x × x तो ये जाएगा हमारा कि x बराबर, और इसको देखिए 6 चौक 24 24,000, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा आ गया है कि x का दोस्तों कितना आ गया 24,000 आ गया है। इसका मतलब क्या है कि दूसरे व्यक्ति ने कितने रुपये निवेश किए 24,000 रुपये निवेश किए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में अगला हमारा क्या कह रहा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है देखिए 3 साझेदार क्रमशः 60,000 रुपये 90,000 रुपये और 100 रुपये लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः 3,000 45,000 30,000 45,000 और 40,000 रुपये के लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है, मतलब कह रहा है कि 3 साझेदार हैं, उन्होंने कितने अनुपात में पूंजी लगाई है, एक ने लगाई है 60,000 रुपये के अनुपात में, देखिएगा एक ने लगाई है 60,000, ठीक है, दूसरे ने लगाई है, इनका अनुपात निकाल लेते हैं पहले पूंजी का, ये 90,000 और तीसरे ने 1 अनुपात 100 रुपये लगाया, मतलब तीनों ने पूंजी लगाई इसका अनुपात। और ये कितने रुपये 6 महीने का व्यापार करते हैं, 6 महीने के लिए पूंजी लगाई है। और इस अवधि के अंत में इन प्रत्येक को 30,000 45,000 और 40,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं तो x का मान ज्ञात किया गया है। देखिएगा मैं बताया था कि जितनी अनुपात में पूंजी लगाते हैं उसी के अनुपात में हमें लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए क्या करेंगे, इसके बराबर किसके होगा लाभ के अनुपात, ये बराबर होगा जाएगा हमारा 30,000, ठीक है, अनुपात ये 45,000, ये अनुपात 40 है, इसके लिए बराबर हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा, बस इतनी सा काम करना है हमें यहाँ पर। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, समझिएगा बात। अब देखिएगा इसके 2 अनुपात इस वाले, इसके 2 अनुपात इसको बराबर कर देते हैं, सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 90,000, ठीक है, अनुपात x, इसको सॉल्व कर लीजिए, बराबर 45,000 अनुपात 40,000, ठीक है। इसको हमें सिर्फ सॉल्व कर लेना है, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। वो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी यहाँ से देखिएगा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बस बात समझिएगा आप लोग। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर वो देखते हैं। अब देखिए आपको सॉल्व करने तरीका हम बता चुके हैं पहले से ही, तो आप उस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आसान तरीके से बिल्कुल, ठीक है। और देखिएगा हम आपको यहाँ पर भी बता रहे हैं, आप लोग इस यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये लिखेंगे यहाँ पर 90,000, ठीक है, और बटे में x कर लेंगे अगर, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 45,000 और बटे में ये 40,000, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 45,000 ये दूनी 2 बार चलेगा, 90,000 2 आ जाएगा, यहाँ पर तीसरी गुणा कर देंगे तो हमारा x वैल्यू दोस्तों कितना जाएगा 4 में 80, मतलब x का वैल्यू हमारा आ जाएगा बराबर 80,000 रुपये, ठीक है, 80,000 रुपये आ गया। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये 800 रुपये 1,000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ है तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, ये पूछ रहा है। ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह के सवाल में है। ये सवाल आपसे सेकंडों में लग जाएंगे, अगर आप इन्हें लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट फटाफट से बन जाएंगे, ठीक है। परफेक्ट बनने के लिए क्या होता है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है हमें। अगर हम अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा काबिल बन जाएंगे। अब देखिए हमें इस सवाल में क्या करना है वो देखना है हमें। इस सवाल में कि 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, और उन्होंने साझेदारी में 600 रुपये 800 रुपये और 1,000 रुपये लगाते हैं। तो सबसे पहले इनका अनुपात निकाल लेते हैं। मान लेते हैं 3 व्यक्ति कौन से हैं, एक ए है, ए बी सी, हम ये मान लेते हैं। तो कितने रुपये लगाते हैं देख लीजिएगा, 600 रुपये अनुपात 800 रुपये और अनुपात 1,000,
देखो सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा अनुपात कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, इसके दो जीरो इसके 2 जीरो कैंसिल, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, अनुपात आ गया दोस्तों हमारा 3:4:5। मतलब तीन व्यक्ति का अनुपात कितने कितने अनुपात में इन्होंने पैसे लगाए हैं, 3:4:5 के अनुपात में इन्होंने पैसे लगाए हैं। अब सवाल कह रहा है यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ है तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर मुनाफा को कितना हुआ, 480 रुपये का, तो देखिएगा मुनाफा 480 का हुआ है, ठीक है। पहले व्यक्ति का अनुपात एक अनुपात कितना है 3 यहाँ पे, तो 3 और बटे कुल अनुपात कितना है जोड़ लीजिएगा, तो 3 और 4 7 5 12, ये 12 हो गया। इसको हल कर लीजिएगा, बस पहले व्यक्ति का रुपये आ जाएगा, कितना मिलेगा, तो 12 चक्कू 48, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 बराबर 120 रुपये दोस्तों। इस प्रकार से पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, पहले व्यक्ति को मिलेगा 120 रुपये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अगला क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है, द्वितीय साझेदार को मिलेगा। मतलब समझिएगा बात, आप लोग सवाल को समझिएगा अच्छी तरीके से। इसमें क्या करना है, सबसे पहले दो साझेदार व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपये और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं, तो अनुपात निकाल लीजिएगा। मान लीजिए दो साझेदार हैं, एक है पहला और दूसरा, इसका निकालिए कितने अनुपात में इन्होंने निवेश किया है वो निकाल लेते हैं यहाँ पर हम। तो देखिएगा कितना आ जाएगा, ये 9,000, ठीक है, अनुपात ये आ जाएगा 10,500, इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर ये 0 0 मतलब 2 जीरो इसके कैंसिल, 2 जीरो इसको कैंसिल। अब 15 छक्का 90, 15 7 105, अनुपात आ गया दोस्तों 6:7। अब कह रहा है यदि पूंजी निवेश में अनुपात में 6500 रुपये का लाभ बांटना पड़े, कुल रुपये कितने 6500, तो 6500 का अगर लाभ बांटना पड़े तो कह रहा है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा, द्वितीय साझेदार का कितना था 20, इसका अनुपात देखिए कितना है 7, तो 7 बटे टोटल अनुपात कितना जाएगा 7 6 13। इसको सॉल्व करिएगा आंसर आ जाएगा 13 15 65 और 5 7 35, तो आ जाएगा 3500 रुपये दोस्तों। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। अगला तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन था कि संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये में लगाकर खोली और एक साल के अंत में 3 लाभ तीनों में बट गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 रुपये है तो कुल लाभ रहा होगा, ये कह रहा है सवाल, ठीक है। इसमें देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं हम, अनुपात निकालेंगे कितने अनुपात में इन्होंने धनराशि लगाई है। देखिए संयोग किरण और किशोर की बात की गई है यहाँ पर, तो अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए दिया है हमें 27,000, ठीक है, अनुपात 81,000 और अनुपात 72,000, तो अनुपात निकाल लीजिएगा कितना आ जाएगा। ये देखिए 3 जीरो इसके कैंसिल, ये 3 जीरो कैंसिल, इसके ये 3 जीरो कैंसिल यहाँ से, और देखिएगा 9 3 27, ठीक है, 9 9 81 और 9 8 72। दोस्तों अनुपात आ गया है हमारा 3:9:8। ये दोस्तों हमारा अनुपात आ गया है यहाँ पर। किसका अनुपात आ गया है, संयोग किरण और किशोर का, कि इन्होंने इतने अनुपात में पैसे लगाए। अब कह रहा है यदि किरण का लाभ अंत 36,000 रुपये है तो कुल लाभ कितना होगा। अगर दोस्तों मान लें कि अगर 1 रुपये का टोटल हमें 1 लाभ हुआ है, हमने क्या मान लिया 1 रुपये लाभ हुआ है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर किरण का लाभ अंश जो है 36,000 रुपये रहा। अब देखिएगा किरण का जो अनुपात आया कितना आया है, किरण का अनुपात आया है यहाँ पर सेकंड नंबर था किरण आया है 9 अनुपात आया है। अब देखेंगे टोटल का रुपये हमने 1 मान लिया है, तो इसका देखिए कितना निकालेंगे 9 किरण के लिए, तो 9 और बटे टोटल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, तो 9 3 12 8 20 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा अनुपात ये 36,000, ये तो हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। देखिए 9 चौक 36, 4 गुणा कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो कितना जाएगा, तो 20 चक्कू 80, तो हो जाएगा 80,000 रुपये। इस प्रकार दोस्तों हमारा आंसर आ गया 80,000 रुपये आ गया। इस मतलब क्या है यहाँ पर, तो कुल लाभ कितना रहा होगा 80,000 रुपये रहा होगा और उसमें 36,000 रुपये किरण का हो गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000 2500 और 1,000 रुपये लगाते हैं। ये लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिलेगी। तो सबसे पहले वही काम करना है, अनुपात निकाल लेना है कितना रुपये अनुपात में लगाया है। देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2,000 अनुपात 2500, ठीक है, और अनुपात 1,000। अनुपात निकाल लीजिएगा यहाँ पर, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया है। और देखिएगा यहाँ से 5 चक्कू 20, 5 25 और 5 दूनी 10, इतना हमारा हो गया है, ठीक है। इसको आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमें वो देखना है यहाँ पर कि लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिलेगी। लाभ टोटल कितना हुआ है 880 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। अंतिम भागीदार का अनुपात कितना है 2, तो 2 बटे कुल अनुपात कितना है जोड़ लीजिएगा, तो 4 5 9 2 11, तो 11 8 88, 8 2 16 160 रुपये। दोस्तों इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि किसी पूंजी के साथ A B C साझेदार हैं।
जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 रुपये मिलता है, बी को 300 रुपये मिलता है, तो सी की पूंजी है। यह पूछा गया है किसी ने कितनी पूंजी लगाई है। अब देखिएगा, बात समझते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। देखिएगा कि अगर 1,000 रुपये कुल लाभ होता है, 1,000 रुपये में से ए को 500 मिलता है, बी को मिलता है 300, तो सी को कितना मिलेगा। आप समझिएगा बात, अगर ए और बी और प्लस सी 3 लोग हैं यहाँ पर, टोटल इन्हें 1,000 रुपये मिल रहा है, और ए प्लस बी को कितना मिल रहा है यहाँ पर, ए प्लस बी को मिला है 300, ए को 500, ए को मिला है, बी को 300, मतलब 800 मिल रहा है ए प्लस बी को। तो जब सी को निकालना है तो इससे हम 800 घटा दें, तो मतलब सी को कितना मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, बात समझिएगा बात, सी को मिल गया हमें 200 रुपये। अब यहाँ पे देखिएगा पूंजी निकालनी से कि सी ने कितने पूंजी निकाला है। अगर हम देखिए यहाँ पर निकालने की ए का अंशदान और 5 सी का अंशदान, ए और सी का अनुपात निकालें, तो बराबर देखिए जितना उसका प्रॉफिट होगा वो भी तो आ जाएगा। ए को कितना प्रॉफिट हुआ है, 500 रुपये का, ठीक है, लाभ हुआ है, और सी को कितना हुआ है, सी को 200 रुपये का हुआ है। सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पर, तो ए ने कितने रुपये लगाए थे, 10,000 रुपये लगाए थे, तो आ जाएगा कि 10,000, ठीक है, बटे में आ जाएगा सी, बराबर आ जाएगा 500 और बटे 200। इसको सॉल्व करना है, तो 0 0 0 0 पर कैंसिल हो गया। और देखिएगा यहाँ से, तो 5 से 2 बार, 5 दूनी 10, 2 बार गया, गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, कि सी ने कितने रुपये लगाए थे, तो सी ने लगाए थे 4,000 रुपये लगाए थे। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपये में आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 रुपये है तो किरण कितना लाभांश मिलेगा, ये सवाल कह रहा है। सबसे पहले निकाल लेते हैं कि किरण, संयोग और किशोर ने कितने कितने रुपए लगाए हैं। ये हमें पहले सबसे पहले ज्ञात कर लेना है यहाँ पे, तो सवाल हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कह रहा है किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय में 4700 टोटल लगाए। किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए। मान लेते हैं अगर किशोर ने यहाँ पर x रुपये लगाए, ठीक है, अगर किशोर ने कितने लगाए, x लगाए, तो संयोग कितने लगाएगा, संयोग ने किशोर से 300 लगाए, तो x + 300 अधिक लगाए ना यहाँ पर। और कह रहा है यहाँ पर, और किरण ने यहाँ पर कितने लगाए हैं, किरण ने संयोग से 500 लगाए, संयोग से अधिक 500 करेंगे तो हो जाएंगे x + 800। ठीक है, ये तीनों लोगों के रुपए हो गए, और टोटल ये किसके बराबर है, ये है 4700 के बराबर, ये तो है। इससे यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा हमारा यहाँ पर, कि 3x + 1100 बराबर हो गया है 4700। ये हो गया है, तो 3x दोस्तों ये घट जाएगा, 1100 उधर जाएगा तो जाएगा 3600 बचेगा यहाँ पर, तो काट लीजिएगा, तो 3 12 36 12 बार गया है दोस्तों। एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा, आ गया है 1200 रुपये। एक्स का दोस्तों कितना आ गया, 1200 रुपये एक्स का वैल्यू हमारा आ गया है। अब बात करते देखिए, जब हमारा एक्स का वैल्यू तो 1200 रुपये आ गया, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बात करें अगर हम, तो यहाँ पर सभी का धनराशि निकल के आ जाएगी। अब वो धनराशि कितनी आ जाएगी वो समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिएगा एक्स का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया दोस्तों, एक्स का वैल्यू निकाल लिया 1200। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमें रुपया निकालने संयोग, किशोर के पहले निकालिए, किशोर ने कितने लगाए, किशोर ने तो x में आए थे, तो किशोर ने लगा लिए 1200 रुपये। ठीक है, ये किशोर के हो गए। अगर संयोग की बात करें तो संयोग ने 300 ज़्यादा लगाए थे, संयोग ने लगा लिए 1500। ठीक है, संयोग के हो गए। और अगर बात करें हम किरण की, तो किरण ने कितने रुपये लगाए थे, इनसे भी 500 रुपये अधिक लगाए थे, तो किरण के हो गए 2000 रुपये। तो इस प्रकार दोस्तों हमने निकाल लिया कि कितने कितने रुपये इन लोगों ने लगाए हैं। अब कह रहा है यदि लाभ जो है वो कितना है, 1410 रुपये है, तो किरण का लाभांश कितना होगा। तो पहले इसका अनुपात निकाल लेते हैं, किरण का और इसका सभी का अनुपात निकाल लीजिएगा। तो देखिएगा 2 जीरो इसके समाप्त, इससे 2 जीरो समाप्त, इसके 2 जीरो समाप्त हो गए हैं। और ये किससे कटेगा, ये किसी से, ये मतलब पूर्ण संख्या से नहीं कटेगा, तो छोड़ दीजिएगा। अनुपात रहने लीजिए, 12 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात आ गया है। अब हमें निकालना है कि किरण का कितना लाभांश रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले कुल लाभ हमें कितना हुआ है 1410 रुपये, तो 1410 गुणा, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या करना है यहाँ पे, किरण का अंश कितना है, किरण का यहाँ पर 20, तो लिखते हैं यहाँ पर 20 और बटे कुल लाभांश कितना है, कुल देखिएगा जोड़ लेते हैं, अनुपात को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 30 35 10 45 47 है। तो इसको समाप्त कीजिएगा यहाँ से, तो 47 3 आ जाएगा 3 बार, तो ये जाएगा 30, तो इस प्रकार से आ जाएगा 600। ठीक है, तो दोस्तों किरण ने कितना लाभांश मिलेगा, किरण को 600 रुपये मिल जाएगा। इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या क्या है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये का अंशदान देते हैं। ए बी से 7,000 रुपये अधिक, बी सी से 5,000 रुपये अधिक अंशदान देते हैं, तो कुल लाभ 9400 होता है, तो बी को प्राप्त हो करता है, मतलब बी को कितना रुपये प्राप्त होगा, ये कह रहा है। आप समझिएगा बात, आप लोग यहाँ पर सवाल कह रहा है कि ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये का अंशदान देते हैं। तीनों मिलकर 47,000 देते हैं। कह रहा है ए जो है बी से 7,000 रुपये अधिक देता है, और बी जो है वो सी से 5,000 रुपये अधिक देता है, तो कुल लाभ अगर 9400 हो। अगर मान लेते हैं यहाँ पर वही करना है जिस सवाल पिछले बार में किया है, सी अगर देता है हमारा 100 रुपये,
ठीक है दोस्तों। तो बी कितना देगा हमारा, सी से 5,000 अधिक देता है तो सी 1 से प्लस 5,000 दे देगा ये, ठीक है, इस प्रकार से। और हमारा ए कितना देता है, बी से 7,000 अधिक देता है तो ये 7,000 दे देगा, 7 5 12, ठीक है, इतना दे देता है हमारा ए। अब क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। अब कह रहा है कुल कितने 47,000 रुपये, जोड़ लीजिएगा सभी टोटल, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस ये टोटल कितना हो जाएगा 12 5 17, 17 बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा 17,000 बराबर 47,000 ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। 3x का वैल्यू निकालेंगे तो घटा लेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ से 17 जाएगा, 47 से 30 बचेगा तो 30,000 ये आ गया है, ठीक है। तो 3.30 तो दोस्तों इस प्रकार से x का वैल्यू आ गया है 10,000। एक्स का वैल्यू कितना निकाल लिया हमने, 10,000 एक्स का वैल्यू निकाल लिया है। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा हमारा देखिए 10 और 12 10 22 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 10 22,000 रुपये हो जाएगा। ए को मिलेगा हमारा 22,000 मिल जाएगा ए को, ठीक है। और बी को कितना मिल जाएगा समझते हैं, बी को 15,000 और सी को कितना मिलेगा 10,000। इतना सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अनुपात निकाल लेना है, बस अनुपात निकाल लीजिएगा ए बी सी का। 3 0 इसका समाप्त, 3 0 इसका समाप्त, 3 0 इसका समाप्त हुए, ठीक है। तो हमारा आ गया अनुपात की 22:15:10, 22 ठीक है, 22:15:10। ये किसका अनुपात आ गया है, ये ए बी सी का अनुपात आ गया है 22:15:10। ध्यान रखिएगा आप लोग, फिर लिखते हैं इसको एक बार कि ए बी सी का दोस्तों अनुपात आ गया है 22:15:10। ए बी सी का अनुपात आ गया है 22:15:10, इतना अनुपात आ गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर कुल लाभ 9400 हो तो बी का कितना रुपया प्राप्त करता है। लाभ कितना हो टोटल 9400 हो तो 9400 लाभ हो। अब बी का अनुपात कितना है 15, तो 15 और बटे यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। 15 और 10 25, 10 25 और 20 कितना हुआ है 245, 1 6 47, टोटल 47 हो गया है, ठीक है। 47 दूनी 94 तो 2 15 30, तो 200 प्रकार से हो जाएगा हमारा 3,000 रुपये। तो दोस्तों बी को कितना रुपये प्राप्त होता है, बी को 3,000 रुपये प्राप्त होगा। सवाल हमारा सॉल्व हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला हमारा क्या क्या है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियां जो हैं 2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी की पूंजियां 3:2 का अनुपात है। यदि उनको, ठीक है, यहाँ पे कितना है, यदि उनको 1,57,300 रुपये का लाभ हुआ हो तो आगे सवाल कह रहा है तो बी को कितने रुपये लाभ में मिलेंगे, ये कह रहा है। आप समझिएगा बात यहाँ पर। सबसे पहले हमसे क्या सवाल कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल हमारा जो कह रहा है किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों अनुपात, मतलब ए और सी का जो अनुपात है, पूंजी लगाई है सी ने, वो लगाई है 2:1 के अनुपात में, और ए और बी ने दोस्तों पूंजी लगाई है, वो कितने अनुपात में लगाई है, वो लगाई है 3:2 में लगाई है। तो सबसे पहले हम लिखा लेते हैं कि ए बी सी तीनों ने पूंजी किस अनुपात में लगाई है, वो निकाल लेते हैं। तो पहले अनुपात बराबर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू दिया गया है 2, ए का वैल्यू 3 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें अगर हम ए का 3 से, इस समय इसमें पूरे में 3 से गुणा कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा निकल कर, ये 6:3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 6:2, ये कितना आ जाएगा देखिए 6:4। इस प्रकार से बात करें तो ए बी सी का अनुपात कितना आ जाएगा वो निकाल लेते हैं पहले। दोस्तों ए बी सी का हमारा अनुपात आ जाएगा, ए का वैल्यू 6 दोनों तरफ है तो 6 बी का वैल्यू 4 और सी का अनुपात 3, ये हमारा अनुपात टोटल आ गया है। ए बी सी ने इतने रुपये में अनुपात लगाया, मतलब इतने अनुपात में पैसा लगाया है। अब क्या है, यदि उनको 1,57,300 रुपये का लाभ होता है तो बी को कितने रुपये लाभ में मिलेंगे। आप देखिएगा टोटल लाभ कितना होता है वो देखते हैं। यहाँ पर टोटल लाभ होता है कि 1,57,300 टोटल होता है। बी को कितने मिलेंगे, तो बी का हिस्सा कितना दोस्तों, यहाँ पर बी को मिला 4 अनुपात, तो बी का अनुपात 4 बटे टोटल कितना है 6 4 10 3 13, ये तो है 13 बटे में 13 लिखा हुआ है। इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखिएगा 4 बटे 13 ये इतना है हमारा। इसको सॉल्व करेंगे बी का हिस्सा निकल के आ जाएगा, बराबर बी के हिस्से के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा, 13 से काटिएगा तो कितनी बार जाएगा, तो 13 1 13 कितना बचा, 2 बचा, 27 हो गया, 13 26 बचा, 13 1 13 121 डबल जीरो लग गया यहाँ पर। इसकी गुणा करिएगा 4 में तो देखिएगा 4 तो कितना हो जाएगा, 4 1 0 0 में लगा लीजिए 0, 4 1 4 4 दूनी 8 4 1 4, ठीक है। 484 डबल जीरो इतना आ गया है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी रखा है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस इतना क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन दोस्तों जो है आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। और इसकी क्लास आपको लगातार मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।